नमस्कार, पंचायती राज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। शहडोल जोन एडीजीपी डीसी सागर ने नगर के गांधी चौराहे पर नुक्कड़ नाटक रंगमंच के माध्यम से लोगों को नए कानून की जानकारी दी। मीडिया से बात कर एडीजीपी डीसी सागर ने कहा कि जिले के ही नहीं बल्कि पूरे देश के नागरिकों को नए कानून की जानकारी होनी चाहिए कि जो ये नए कानून हैं यह स्वदेशी हैं और इनका मूल उद्देश्य है कि हम पीड़ितों की फरियादी त्वरित न्याय दिला सकें। इसके लिए यह जागरूकता अभियान बैनर पोस्टर सोशल मीडिया की साइट पर जानकारी साझा कर रहे हैं। जिस जिले के हर नागरिक को इसके अधिकार और कर्तव्य की जानकारी होना चाहिए। शहडोल संभाग से वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। लागू हुआ है, आपने उमरिया भी एक दौरा किया, चंदिया भी दौरा किया। इस नए कानून से कितनी न्याय व्यवस्था में सुधार होगा, कितनी पीड़ितों को राहत मिलेगी? नमस्कार, मैं डीसी सागर एडी शहडोल जोन इस वक्त उमरिया जिले के एक सब डिवीज़न चंदिया में हूँ और मेरे साथ हैं यहाँ के एडिशनल एसपी, यहाँ के सीएसपी, यहाँ के थाना प्रभारी और हमारे बहादुर जवान और हमारे जागरूक नागरिक हमारे साथ में हैं। बच्चे भी यहाँ पर, माताएं बहनें हैं। और अभी हमने नुक्कड़ नाटक या रंगमंच के माध्यम से जनता को ये विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि हमारे देश के जो नए कानून हैं ये स्वदेशी हैं और इनका मूल भावना, मूल उद्देश्य है कि हम किस प्रकार से पीड़ित को, फरियादी को त्वरित न्याय दिला सकें, समुचित न्याय दिला सकें, पारदर्शिता से न्याय दिला सकें और जवाबदेही से न्याय दिला सकें। और क्योंकि ये डिजिटल युग है, इस युग में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में माध्यम है उसको भी एक साक्ष्य संकलन का एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का जरिया माना गया है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है इसमें ये जवाबदेही पुलिस की होगी कि जो घटनास्थल है उसका वीडियो पंचों के समक्ष में, यदि गिरफ्तारी होती है तो उसका वीडियो पंचों के समक्ष में, और जो आप जब्ती करते हैं, जो पुलिस जब्ती करेगी किसी प्रकरण में, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी प्रक्रिया का होगा। और ये जितनी भी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी उस वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाएगा और ये सुरक्षित रखकर चेन ऑफ कस्टडी यानी उसको पूरी हिफाजत से रखकर और जो एक शासन के ICGS के पोर्टल पर जो ई साक्ष्य है उस ई साक्ष्य में इसको अपलोड करना होगा, जिससे कि ये एक तरह से सुरक्षित रहे। और जब इसका चालान माननीय न्यायालय में लगे और जब इसका ट्रायल शुरू हो तब ये जो साक्ष्य है इस साक्ष्य को वहाँ पर प्रस्तुत पुलिस करेगी, अभियोजन करेगा। तब ये देखा जाएगा कि उस समय जो आपने ई संकल्प पर जो अपलोड किया था वो साक्ष्य और जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं माननीय न्यायालय में ये साक्ष्य, उसमें कोई अंतर विरोध तो नहीं है। तो एक तरह से ये सुरक्षा की एक कवच है कि जनता का जो साक्ष्य है जो पुलिस ने दिया वो बिना किसी तरह के परिवर्तन के माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तो ये पारदर्शिता की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक सर ये का पत्थर है। ये FIR के बारे में सर कुछ जानकारी दीजिए। जो BNSS है, जो पहले CRPC होता था, अब वो BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसके अंतर्गत जो धारा 173 है जिसमें FIR दर्ज करने का प्रावधान है, उसी के अंतर्गत ये प्रावधान भी है कि अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से FIR दर्ज की जा सकती हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये वो माध्यम है जिसमें फरियादी पीड़ित सोशल मीडिया के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और यदि कोई अन्य मीडियम उसके पास में है तो उसके माध्यम से वो अपने शिकायत को डिजिटली जो चिन्हित नंबर हैं, चिन्हित हैंडल हैं, चिन्हित पोर्टल हैं, चिन्हित सोशल मीडिया के जो उनके IDs हैं उन पर वो अपनी शिकायत को डिजिटल माध्यम से भेज सकते हैं। परंतु उनको 3 दिवस के अंतर्गत थाने में जाकर उपस्थित होकर अपनी मौजूदगी का एहसास वहाँ पर दस्तखत कर करना पड़ेगा, ये बाध्यता है। इसके साथ ही यदि आप उस किसी दूसरे थाना क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो वहां भी आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी, जिसको ज़ीरो FIR बोला जाता है। और उसमें भी ये बाध्यता, ये कर्तव्य आपका है, ये ड्यूटी आपकी है कि आप संबंधित थाने में जाएंगे, जहां आपकी FIR हुई है दीगर थाने में, वो उस FIR को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संबंधित थाने को भेजेंगे। परंतु आपको 3 दिन के भीतर वहाँ जाकर अपने हस्ताक्षर करने हैं और जो ये शिकायत आपने दर्ज कराई है इसको आपको स्वीकारोक्ति देनी है। तो ये जो माध्यम है ये डिजिटल माध्यम है, इसके माध्यम से पारदर्शिता बिल्कुल 100% होगी और जनता को न्याय त्वरित मिले, जवाबदेही से मिले
और पूरी समग्रता से मिले, इसका पूरे इसमें ध्यान रखा गया है। इसमें अनेक प्रावधान हैं, तीनों जो अधिनियम है उनके अंतर्गत वो अधिनियम हम धीरे धीरे खुद भी समझेंगे और जनता को भी समझाएंगे। आज आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, इसके लिए हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें पंचायती राज न्यूज़ के साथ। नमस्कार।